अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजम अलवी। यू आर वाचिंग माई वीलॉग चैनल। आज हम गवादर के हवाले से बात करेंगे कि गवादर पर एक नया काम शुरू हो गया है कि रशियन जहाज़ जो है वो आना शुरू हो गए हैं। पहले वो इंडिया के साहिल पे आते थे, लेकिन उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल वगैरह कुछ हुआ है, जिसकी वजह से अब वो पहला शिप उनका आज गवादर पे लगा है आके। और तकरीबन 10,000 कंटेनर है, जिसकी वजह से गवादर पर ट्रकों की कमी हो गई है। लेकिन खैर वो आहिस्ता आहिस्ता भी शुरू हुआ है। तो ये कि गवादर से रशिया तक सामान जाएगा। असल में रशिया का सामान आने की वजह ख़ास ये है कि विंटर के सीज़न में रशिया के साइड का सारा जब समंदर जो है वो जम जाता है। लेकिन ये कि शिप वगैरह तो चल रहे होते हैं, लेकिन आगे आगे कटर चल रहा होता है, बर्फ़ काट रहा होता है, और पीछे पीछे शिप जा रहा होता है। लेकिन अगर उस रूट पर 4-5 घंटे की आमोदरफ़ ना हो तो वो समंदर दोबारा जम जाता है। फिर स्पीड बहुत स्लो रखनी पड़ती है, फिर टाइम बहुत खर्च होता है, जिसकी वजह से गवादर सी जो है गर्म पानी का, वो उनके लिए सूटेबल है। तो अब जितने रशिया के जहाज़ भी आना शुरू हो गए हैं, और ये खुशखबरी है, जितने ज़्यादा जहाज़ आएंगे उतनी कमाई होगी, क्योंकि एक कंटेनर एक ट्रक पे ही जा सकता है। अभी रेलवे लाइन तो बिछी नहीं है वहाँ तक, और ये फ्यूचर में रेलवे लाइन भी कराची से और गवादर तक चली जाएगी, तो ये कि रेल ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हो जाएगा रेल लाइन पर। लेकिन फ़िलहाल आपने खुद देखा होगा कि एक बहुत बड़े ट्रक पर एक ही कंटेनर रखा होता है। तो आप खुद सोच लें कि अगर 10,000 कंटेनर आ गए तो 10,000 ट्रक चाहिए होंगे, 10,000 ट्रक चाहिए होंगे, 10,000 मज़दूर चाहिए होंगे। एक ट्रक पे कम से कम 2 आदमी एक ट्रक को चलाते हैं। एक ट्रक अगर वहाँ से चाइना के बॉर्डर तक भी जाता है तो समझ लें कि एक दिन लगता है, 1 से 1.5 दिन, 2 दिन भी लग सकते हैं। तो एक एक ट्रक जो है 5-6 लाख 10 लाख रुपए में वहाँ पहुँचेगा, और ड्राइवर को भी पैसे मिलेंगे। तो अगर 10,000 अगर कंटेनर आए तो 10,000 ड्राइवर चाहिए, 10,000 ट्रक चाहिए, 10,000 क्लीनर चाहिए, 10,000 क्या कहते हैं, हर चीज़ अगर 10-10 हज़ार ज़रब देते हैं तो आप खुद सोच लें कि क्या होगा। फिर हर 10 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप चाहिए, हर 10 किलोमीटर पे एक, 10 किलोमीटर नहीं तो चलें, कम से कम हर 100 किलोमीटर पे या 50 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप और एक ढाबा या रेस्टोरेंट चाहिए खाने खाने के लिए। तो 1400 किलोमीटर है तकरीबन गवादर से, और चाइना का बॉर्डर जो है तकरीबन 1,500, 1400 से 1,500 किलोमीटर है। 1,500 किलोमीटर जो है, अगर 100 की स्पीड पे भी अगर कंटिन्यू जाए तो आप खुद समझ लें कि 1,000 किलोमीटर जो है 10 घंटे में जाएगा, और 1,500 15 घंटे में जाएगा। 1,500 किलोमीटर जाने के लिए 2 दिन तो चाहिए, क्योंकि रुकेगा भी, सोएगा भी ड्राइवर, सब कुछ होगा। तो अगर 2 ड्राइवर हैं तो दोनों चलाएंगे। हर जो कुछ भी है, एक ट्रक पे 3-4 लोग तो ज़रूरत होगी। तो कितने हज़ार लोगों को जॉब मिलेगी, कितने सारे रेस्टोरेंट होंगे, उन रेस्टोरेंट पे काम करने वाले होंगे, होटल बनेंगे, मोटल बनेंगे, पेट्रोल पंप बनेंगे। तकरीबन अगर हर 100 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप होता है तो आप खुद समझ लें कि 1,400 किलोमीटर पे 14, तो आप खुद लगा लेंगे कितना कितना बड़ा फ़ायदा होगा। यानी अब रशियन एम्बेसी ने कंफर्म किया है कि वहाँ पे जो है वो लोग रशियन कंटेनर भी आना शुरू हो जाएंगे। और ये आप पीछे देख रहे हैं कि ये आप पढ़ लें खुद ही, ये टीवी की न्यूज़ है आज की, कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। और क्या कहते हैं, रशियन जहाज़ जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो कुछ भी है उनका, और इस तरह से है। तो गवादर की बहुत बड़ी न्यूज़ है, और ये इशारा मिल रहा है कि भाई पूरा अपने आबोताब से तैयारी शुरू हो गई है, काम चलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी, लोगों को भी। और रशियन जहाज़
एक जहाज़ पे कम से कम 2-3 हज़ार तो कंटेनर होते हैं, और जो बड़े हैं वहाँ पे 10-10 हज़ार कंटेनर, 5-5 हज़ार भी होते हैं। तो आप खुद लगा लें, एक शिप वहाँ पे बैक वक्त जो है 15-16 शिप लग सकते हैं आके। और दुनिया की तीसरी सबसे गहरी पोर्ट है गवादर की, जिसकी वजह से उसकी अहमियत बहुत है, क्योंकि आपने देखा होगा बड़े बड़े जहाज़ जा रहे हैं जिसपे कई हज़ार कंटेनर लदे हुए हैं। वो जहाज़ बहुत की पोर्टों पे आके नहीं लगते, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं होती है। पोर्ट इतनी गहरी, जितना ज़्यादा वज़न होगा उतना ही जहाज़ अंदर होगा। यानी जहाज़ जो है, पानी के जहाज़ आपने बड़े बड़े देखे होंगे, ऊपर जितने नज़र आ रहे होते हैं उससे डबल पानी के अंदर होते हैं, क्योंकि जितना वज़न है उतना डेप्थ में जाता है, तो उतनी ही गहरी जो उन्हें पोर्ट चाहिए होती है। तो गवादर उन पोर्टों में से एक है। तभी जब तो ये झगड़ा इस बात का है कि बॉम्बे और कराची की पोर्ट भी जो है वो इतनी गहरी नहीं है कि इतना बड़ा जहाज़ लग जाए आके। वो भी क्या कहते हैं, ये कंटेनर कैरियर जो होते हैं, इनका तो वज़न बहुत होता है, इनकी गहराई बहुत चाहिए होती है इन्हें, क्योंकि जितने कंटेनर रखेंगे उतना नीचे डेप्थ में जाएगा। तो इस वजह से उसकी अहमियत ज़्यादा है। अब अब हुआ ये मज़े की बात है कि नई पोर्ट बनी है, जगह बहुत है, नए नए कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, नई नई रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, सस्ती है इस वक्त। अब करीबी चाबहार पोर्ट है ईरान की, और ये जो पोर्ट है हमारी जो गवादर की है, ये उससे सस्ती है। उसकी वजह ये है, और फिर जगह है। अब बहुत से जहाज़ जो है वो एक एक हफ्ता खड़े रहते हैं, उनको पोर्ट पे जगह नहीं मिलती, क्योंकि दूसरा अनलोड होगा तो निकलेगी जगह। अब अगर 1000-2000 कंटेनर हैं तो जहाज़ को अनलोड होने में भी 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता लग जाता है, और वो खड़े रहते हैं। जब तक वो पार्किंग से हटेंगे नहीं, दूसरा पार्क कैसे होगा। तो अब सबसे करीब ये है, यहाँ पे जितनी पार्किंग की जगह मिलती है जहाज़ लगते चले जाएंगे, कमाई होती चली जाएगी। और क्रेनें भी इसमें वो वाली है जो बहुत जल्दी अनलोड कर देती हैं, बहुत ही जदीद किस्म की क्रेनें लगी हुई हैं। और अब मज़े की बात है, पिछले दिनों आया था सी फूड, आया था चाइना का। सी फूड में ये फ़ायदा था कि आजकल है विंटर, अब सी फूड तो ख़राब हो जाता है, उसे तो चाहिए होती है ठंड। तो अब ये सबसे आसान तरीका है, गवादर से लोड होगा, 5-6 घंटे या 8 घंटे में ऐसे इलाके में दाखिल हो जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर जो बहुत कम होता है, 6-7 होता है। अब विंटर में तो लाहौर का भी टेम्परेचर 6-7 होता है, और रात में तो क्या कहते हैं 2 हो जाता है। फिर और आगे इस्लामाबाद जाते हैं, वहाँ से माइनस शुरू हो जाता है, माइनस टेम्परेचर। और फिर उसके बाद चाइना तक माइनस टेम्परेचर होता है। तो सी फूड तो ख़राब नहीं होता गर्मी में। विंटर में सबसे ज़्यादा जहाज़ आएंगे सी फूड के, इसलिए कि वो वाला रास्ता बंद होता है ऊपर वाला, वहाँ पे बर्फ़बारी वगैरह हो रही होती है। और यहाँ से तो ट्रकों पे जाएगा, और चाइना के बॉर्डर से आगे जाएगा जहाँ पे उनकी रेलवे लाइन है, वहाँ तक तो उनके ट्रक आते हैं। रेलवे लाइन के यानी मालगाड़ी पे चढ़ जाएगा पूरा कंटेनर। तो वहाँ तक जो है उन्होंने ड्राई पोर्ट बनाई थी, और वहाँ से सामान जो है डायरेक्ट रेलवे लाइन पे चला जाता है, फिर वो पूरे मुल्क में जाता है फास्ट सर्विस में। लेकिन ये कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत फ़ायदा है। और ये पोर्ट स्टार्ट हो गई है, रशियन जहाज़ आने लगे हैं। आप खुद सोच लें, रशिया से ताल्लुकात हमारे अच्छे हो गए। रशिया का एक देरीना मसला था कि उसे गर्म पानी चाहिए, और वो अब फराम हो गया है। इसी गर्म पानी की वजह से तो वो अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ था। अब उनका तो मसला हल हो गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसके पीछे मज़े की बात है वो ये है कि पाकिस्तान सेफ़ हो गया है, इसलिए कि वहाँ पे इंटरेस्ट रशिया का भी है और चाइना का भी है। जब चाइना और रशिया का साथ इंटरेस्ट होगा तो उस मुल्क को तो ज़्यादा सिक्योर करेंगे, क्योंकि उनकी शेयरक बन जाएगा एक तरीके से। फ्यूचर में पाकिस्तान उनके लिए शेयरक बन जाएगा, उसकी सबसे ज़्यादा हिफाजत करेंगे। आपके राइट साइड पे लाल रंग का नीचे बटन है, अगर वो लाल रंग का है तो उसको प्रेस कर दें, उसके बाद सब्सक्राइब लिखा है। फिर कमेंट्स में लिखेंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक करें। फेसबुक पे शेयर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी मेरी बात जारी थोड़ी सी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से मंगोलिया भी सामान जाएगा। नॉर्थ कोरिया वो भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि चाइना है, फिर उससे आगे मंगोलिया है, फिर उससे आगे रशिया है, और ताइवान है, जापान है। ये सब लोग इस्तेफादा करेंगे विंटर में ख़ासतौर पे, क्योंकि उनका समंदर जमा हुआ होता है, और मिडल ईस्ट से उनको रास्ता लंबा पड़ता है, 2-2 महीने लग जाते हैं जहाज़ जाने में। लेकिन बाई रोड तो
बाई रोड तो अगर फास्ट ट्रेन चाइना से भी बॉर्डर से चलती है तो 2 दिन में चाइना की बॉर्डर पे जाएगा। और उसके बाद तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनकी ट्रेनें और बुलेट ट्रेनें उनकी कितनी साफ फास्ट सर्विस है। तो वो कम दिन में और कम पैसों में पहुंचा देंगे, क्योंकि जहाज़ पे जब सामान जाते हैं तो उसमें तेल खर्च होता है, लेकिन उनकी इलेक्ट्रिक ट्रेनें जो हैं इलेक्ट्रिक की, और इलेक्ट्रिक चाइना में सस्ती है, तो ज़ाहिर बात है ट्रेन कितनी सस्ती पड़ेगी उन्हें। तो इलेक्ट्रिक लोडिंग ट्रेन जो है, जो वहाँ से आजकल तो ऐसी ट्रेन है कि पूरा पूरा कंटेनर जो है, यानी ट्रक समेत उसमें घुस जाता है, और ट्रक समेत पूरे ट्रक को खींचती हुई ले जाती है ट्रेनें। तो ये है, तो फ्यूचर में इसका बहुत हमें फ़ायदा होगा। और ज़मीनों की प्राइस भी बढ़ गई है, 5 स्टार होटल भी बनना शुरू हो गए हैं। और एक और बात सुनने में आ रही है कि पाम आइलैंड बन रहा है वहाँ पे, यानी फ्यूचर में बनेगा पाम आइलैंड, कराची और गवादर के करीब बनेगा कहीं पे, तो उससे बड़ी आमदनी बढ़ जाएगी। तो इस किस्म की बातें सुनने में आ रही हैं, और इससे जो है हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और आपको तो पता ही है, ये पीछे ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, ये उसी शिप से है कि भाई क्या है, और ये हमारा है सोर्स है न्यूज़ का। हम अपनी तरफ से नहीं बोलते, लेकिन ये सोर्स है, इंटरनेट है, इंटरनेशनल अखबार है। ये देखें ट्रक्स वगैरह आ रहे हैं पीछे, आप नज़र आ रहा है। तो ये बड़ा अच्छा काम हो गया है। और आप लोग ख़ास तौर पे बाहर जो लोग बैठे हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी बहुत है। गवादर के पास ज़मीनें हैं, वहाँ पे आप होटल वगैरह बना सकते हैं, घर ले सकते हैं, ज़मीनें ले सकते हैं फ़िलहाल। तो ये सारे काम चल पड़े अब, और दुआ करें कि इमरान खान रहे, क्योंकि अगर पे दूसरे चोर आए तो वो तो पहली फुर्सत में अमेरिका से मुआहदा करके सी पे ख़त्म करवा देंगे, या फिर उसको इतना ख़राब कर देंगे, रोडें तोड़ देंगे, उठा के सब कुछ कर देंगे, रुकावट डालेंगे। जो सामान चाइना 2 दिन में जाता है वो 1 हफ्ते में जाएगा, क्योंकि प्लानिंग तो वही होती है, सारा खा जाएंगे। ज़ाहिर बात है पीछे जब लोग होंगे तो यही हाल होगा। तो खैर, तो देखें, ख्याल रखें, और सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे शेयर कर लें। और अगर आपके साइड में लाल बटन है तो उसको प्रेस कर दें। मैं हूं नजमल भी, यू आर वॉचिंग माई वीलॉग चैनल। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।